सर आज ये और किस प्रकार से ये रन करता है, क्या काम क्या प्रावधान होता है इसका, क्या प्रक्रियाएं होती है, कैसे ये रन करता है? सर हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री के अंदर सभी डिपार्टमेंट्स की एसोसिएशनें हैं। हमारे यहाँ कास्टिंग डायरेक्टर्स एसोसिएशन अभी तक नहीं थी और कहीं ना कहीं कास्टिंग डायरेक्टर्स एसोसिएशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी थी। वो ज़रूरत इसलिए थी कि कास्टिंग को लेके हम लोग आए दिन सुनते रहते हैं कि करप्शन पे करप्शन है, कहीं किसी कास्टिंग डायरेक्टर का कास्टिंग काउच में नाम आता है, कहीं बार क्या होता है। जबकि कहीं ना कहीं मैं जानता हूँ कि बहुत सारे वो लोग हैं जो कास्टिंग डायरेक्टर नहीं है, जो कास्टिंग काउच में इन्वॉल्व है। वो कास्टिंग डायरेक्टर्स नहीं है, लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर का लेबल लगा के कहीं ना कहीं खड़े रह के वो लोग करप्शन करते हैं। तो हमारी एक सोच ये बनी थी, जहाँ मैंने ये सोचा कि एक हमारी अपनी ऐसी एसोसिएशन हो जो इन सब चीज़ों को रूल करे, जो इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करे, जिससे कि हमें ये पता चले कि आखिर कास्टिंग डायरेक्टर कौन है, कोऑर्डिनेटर कौन है, और उसके अलावा ये जो बीच में दलाल घूम रही है कौन है। क्योंकि बहुत सारे लोग वो भी है यहाँ पर जो अपने आप को कास्टिंग डायरेक्टर बोलते हैं, जिन्होंने कभी किसी शो की कास्टिंग नहीं की, जिनका कोई प्रोडक्शन हाउस के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो एक सोच ये बनी थी कि कहीं ना कहीं मैंने इतने शो कास्ट किए आज तक कि जहाँ तक मेरी मालूमात में मैं 70 से ज़्यादा शो कर चुका हूँ, लेकिन मुझे भी कहीं ना कहीं अपने आप को कास्टिंग डायरेक्टर बोलते हुए कहीं सोचना पड़ता था, क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर्स को लेकर बहुत सारे इश्यूज क्रिएटेड थे। जब मेरे को सामने से कुछ सीनियर्स ने, कुछ मेरे जो फेडरेशन में दोस्त लोग हैं, कुछ अलग अलग एसोसिएशन में, इन्होंने सबने मेरे को इसके लिए बहुत इंस्पायर किया कि सर आप क्यों नहीं आगे बढ़ते हो, कि किसी को तो आगे बढ़ना चाहिए इस काम के लिए। बहुत सोचने के बाद मेरे जहन में ये चीज़ बनी थी कि यार किसी को आगे बढ़ना है तो लेट्स स्टार्ट। इस सोच के साथ में हमने कास्टिंग डायरेक्टर एसोसिएशन फॉर्म किए। किस प्रकार की रणनीति तैयार की है आपने यूनियन फॉर्म करने के लिए, और किस प्रकार से अभी आपने सब चर्चा किया कि बहुत सारे ऐसे इस पे इल्जाम लगे हुए हैं जी, उन सभी को दूर करना, किस प्रकार की तैयारी है और क्या रणनीति होगी आपकी सब चीज़ों? इसके ऊपर रणनीति ये होगी कि अभी इनिशियल टाइम के अंदर तो हम लोग अपने इनिशियल तरीके से ही चीज़ों को सेट कर रहे हैं। आगे जाकर शायद हम एक नई चीज़ ये क्रिएट करेंगे कि हर कास्टिंग डायरेक्टर को, जिसको कास्टिंग डायरेक्टर बनने जो आएगा, उसको कास्टिंग डायरेक्टर का भी एक एग्ज़ाम देना होगा, ताकि ये पहले पता हो कि जो कास्टिंग करने आया है वो कौन है। क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग इंडस्ट्री में वो है जो यहाँ एक्टर बनने आते हैं, यहाँ एक्टिंग के अंदर उनको काम नहीं मिलता, तो वो कास्टिंग डायरेक्टर बनने निकल जाते हैं। अब कास्टिंग डायरेक्टर बनने निकलते हैं, उनको काम नहीं मिलता है क्योंकि उनके पास कोई प्रोफाइल नहीं होता, तो वो कोऑर्डिनेटर बन जाते हैं। जैसे मुंबई शहर के अंदर 2 काम ऐसे हैं जो बिना पैसों के होते हैं, एक कोऑर्डिनेटर का और एक स्टेट एजेंट का। तो कहीं ना कहीं हमने उन सारे करप्शन को साइड में रखने का सोचा है कि हमारी अपनी एक सोच ये होगी कि कास्टिंग डायरेक्टर जो हो वो एक रिस्पेक्टेड पोस्ट है। एक कास्टिंग डायरेक्टर एक मकाम रखता है इंसान। कास्टिंग डायरेक्टर्स वो है जो मेरी सोच में हमारी फिल्म इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर पहला गेट ही करप्टेड होगा तो लोगों की एक सोच होती है कि फिल्म इंडस्ट्री अच्छी जगह नहीं है। जैसे आज कोई भी बच्चा बाहर से जब आता है और वो बच्चा अगर यहाँ आता है, मुंबई के अंदर एक्टर बनने आता है, तो उसकी फैमिली उसको अलाउ नहीं करती है कि वो मुंबई जाए। वो इसलिए कि कहीं ना कहीं फैमिली की सोच होती है कि मेरा बच्चा बॉम्बे जा रहा है, बॉम्बे जाकर मेरा बच्चा कुछ नहीं करेगा, वहाँ जाएगा या तो वहाँ इसकी इज्जत चली जाएगी या पैसे चले जाएंगे, दोनों सूरत में वो कुछ बनेगा नहीं। उसकी प्रॉब्लम ये कि वो यहाँ जब आता है तो उस बच्चे को यही नहीं मालूम होता है कि एग्जैक्ट तरीका क्या है। जैसे यहाँ आते लोग तो आते ही पहले फ़ोटो सेशन करवाते हैं। हमारे यहाँ जिनको एक्टिंग करनी है उनके लिए फ़ोटो सेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। वी डोंट रिक्वायर फ़ोटो सेशन। हमको सिर्फ ज़रूरत होती है एक एक्टर के ऑडिशन की। उसका ऑडिशन देखकर हम ये डिसाइड करते हैं, जस्टिफाई करते हैं कि ये एक्टर है या नहीं है। उसके बाद ये तय करना होता है कि इसे किस तरीके के किरदार में डालना है। लेकिन यहाँ आते ही पहले वो फ़ोटो सेशन करवाता है। फ़ोटो सेशन करने के बाद में उसके सामने सिचुएशन आती है कि अब कोऑर्डिनेटर्स मिल गए, कोऑर्डिनेटर्स को फेस करना है। कोऑर्डिनेटर्स के बाद में उसके सामने सिचुएशन होती है कि वो लोगों से मिलना है जो लोग उसको कास्टिंग डायरेक्टर्स तक या प्रोडक्शन हाउस तक पहुंचाएंगे। उसमें बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस में वो कास्टिंग डायरेक्टर्स बैठे हुए जो कास्टिंग डायरेक्टर्स नहीं है, क्योंकि एक कास्टिंग डायरेक्टर जो रियल में कास्टिंग डायरेक्टर है उसको किसी कोऑर्डिनेटर की ज़रूरत नहीं है सपोर्ट की, कि वो किसी कोऑर्डिनेटर को फ़ोन करके बोले कि कल मेरा ये ऑडिशन रखा हुआ है, प्लीज़ आप एक्टर भेजिए। वो अगर किसी को बोल रहा है एक्टर भेजिए, दैट मीन्स वो भी कोऑर्डिनेटर है, उसके पास कोई डेटाबेस नहीं है। तो हमारे जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हमारे एसोसिएशन के मेंबर्स होंगे उनके लिए हम ये सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं कि उनको किसी कोऑर्डिनेटर से सपोर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर उसके पास डेटाबेस नहीं है तो डेटाबेस उसको हम प्रोवाइड करेंगे। उसके पास अगर कास्टिंग में उसको कोई हेल्प की ज़रूरत है तो हम उसको हेल्प करेंगे, जिससे कि वो चीज़ें होंगी। जी जो नए लोग आते हैं जी तो क्या ये कहना चाहेंगे और कैसे बचे इन सब मामलात से कि कास्टिंग काउच के चंगुल में न आए, जी वो अपनी इज्जत आबरू अपना तन मन धन न गवाए, उनके लिए कोई हेल्पलाइन है आपके यहाँ पे?
या कोई ऐसी गाइडलाइन दी जाएगी कि हाँ भाई ये सही आदमी है और ये सही गलत है, आप जिनसे संपर्क करिए, किस प्रकार का कुछ हेल्पलाइन नंबर या क्या टिप देना चाहिए? हम इसके अंदर हमारी एक वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं जो अभी हम इनिशियल बेसिस के ऊपर है, जो हम शुरू करके शायद हो सकता है आने वाले 10-15 दिनों में वेबसाइट रेडी हो जाएगी। उस वेबसाइट के अंदर सारे तरीके लिखे होंगे कि किस तरीके से आप इस शहर में आए। उसके अंदर जो हमारे रजिस्टर्ड कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं उनकी मेल आईडीज़, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स, उनकी फ़ोटोग्राफ्स, उनकी सारी डिटेल्स होंगी, जिससे कि आप मुंबई आने से पहले भी अगर आप चाहें कि आप उनसे कांटेक्ट कर सकें तो यू कैन, जिससे कि यहाँ आने के बीच में आपको आने के बाद जब कास्टिंग डायरेक्टर के आप नज़दीक पहुँचते तब तक आपको पता चलता है आप बिल्कुल लुट चुके, आपके पास कुछ बचा नहीं है। और अगर आप में टैलेंट होता भी है तो जेब में पैसे नहीं होते कि आप मुंबई में रह के सर्वाइव कर सकें। अब आपकी सर्वाइवल की इशू आ जाती है तो आपके पास दो ही आपके पास ऑप्शन रह जाते हैं, या तो आप घर वापस चले जाते हैं या फिर आप करप्शन का पार्ट बनते हैं कि आपके सामने कोई बोलता है कि आपको मैं उससे मिला देता हूँ, वो ये कर देगा, उससे मिलाता हूँ, वो कर देगा। फाइनली कहीं ना कहीं आप चीट ही होते हैं और चीट होने के बाद में आपको लगता है शायद मैं कल कुछ बन जाऊँगा, कल भी आप नहीं बनेंगे। ये मेरी सोच है, क्योंकि जब एक इंसान गिरना शुरू होता है सिर्फ गिरता ही जाता है, उसे यहाँ बचाने के लिए कोई नहीं आता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आने वालों के लिए मेरा संदेश ये है कि सिस्टम को फॉलो कीजिए, प्रॉपर कास्टिंग डायरेक्टर्स को फॉलो कीजिए और समझिए कि फिल्म इंडस्ट्री में आना है तो हर काम के लिए एक चीज़ ज़रूरी है कि आप जब आते हैं तो यहाँ क्या चीज़ की आपको ज़रूरत है, उसको समझिए और उसके बाद स्टेप बढ़ाइए। वी ऑल विथ यू, क्योंकि हमें भी ज़रूरत है अच्छे कलाकारों की। हम खुद चाहते हैं कि हमें अच्छे कलाकार मिले, लेकिन वो कलाकार हम तक पहुँचे, ना कि कोऑर्डिनेटर्स तक और ना ही किसी दलालों तक। बस मेरा मैसेज ये है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओपनिंग हुआ, दीपावली है, दो धमाका, ओपनिंग और दीपावली, कितनी खुशी हो रही, क्या कहना? सबसे पहले तो मैं नमस्कार करूंगा और आप सभी लोगों को दीपावली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जी, नो डाउट आज बहुत खुशी का मौका है और एक शुभ समय पर हमने ऑल इंडिया कास्टिंग डायरेक्टर एसोसिएशन की शुरुआत की है, तो वी आर वेरी हैप्पी और एक अच्छे पर्पस को लेकर के अच्छी सोच के साथ हमने इस एसोसिएशन को ऑन किया है और हम अच्छा ही काम करेंगे। आज कास्टिंग वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा दिन आज हमारे बॉलीवुड के लिए, और ये कास्टिंग काउच जो कास्टिंग डायरेक्टर के नाम से जो लगा पड़ा है हमारे नाम के बद्दा, एक दाग लग गया है। अगर आप कास्टिंग काउच करोगे कैसे मिटाओगे वो दाग? ये हमारे लगा चुनरी में दाग, हाँ लगा चुनरी में दाग लगेगा नहीं, अब लगेगा नहीं, सिर्फ सादा दिखेगा। आप काम करोगे, क्या नीतियाँ बनाई हैं? नीतियाँ ये है कि आप वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं और ये वेबसाइट तो बहुत लोगों ने लॉन्च किया, हम ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो आम लोग तक जुड़ रहा है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। आज तो दीपावली है और दीपावली की शुभकामनाएं सबके साथ में है और हम भी आपको बधाई देते हैं कि इस मौके पर आप भी हम लोगों का साथ दे रहे। तो मैं ये बोलती हूँ कि यहाँ पे जो हम लोगों ने एसोसिएशन जो हम लोगों ने ईजाद की है तो उसके लिए हम लोग जी तोड़ मेहनत करके आगे आएंगे और ऐसा करके दिखाएंगे कि जो अभी एक्टर हो कि कास्टिंग डायरेक्टर बोल के मैसेज भेजते हैं तो उनके लिए एक मैसेज है कि आज के बाद वो नहीं करेंगे, क्योंकि एसोसिएशन होने के बावजूद वो करेंगे तो उनके ऊपर कुछ चार्ज लगाने के लिए तो हम लोग ये करेंगे, समझ में? हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं ऐसा करेंगे। देखो ये सीरियल में कर लिया एक लड़का तो वो कास्टिंग डायरेक्टर बन जाता है, एक सीरियल में एक लड़की कर ली तो उसके लिए दूसरे सीरियल के लिए मांग बढ़ती है कि हम लोगों को नाइट चाहिए आप या डे चाहिए आप। उसके लिए कानून के दायरे में हम लोग काम करेंगे और कानून से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, She is absolutely right. And I'm very glad to meet her on this auspicious occasion of Diwali. या तो किस प्रकार से काम होगा आपकी यूनियन का और क्या नीतियाँ हैं आपके पास जो कि इतना बड़ा करप्शन होता है कास्टिंग काउच के नाम पे, लड़कियों का शोषण होता है, उसको रोकने के लिए किस प्रकार का कदम उठाएंगे आप? मैम ने जो कहा है वो एकदम मैं उससे बिल्कुल भी सहमत हूँ। मैम जो बोल रही है आप क्या करेंगे? मैम तो बता दिया, आप क्या करेंगे? मैं भी बिल्कुल वैसा ही करूँगी जैसा मैम ने बोला है। हाँ, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। कितनी खुशी हो रही है, डबल धमाका है, दीपावली भी है और आपका यूनियन का ओपनिंग भी है, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं अपना नाम बताना चाहता हूँ, मेरा नाम है जैद खान और सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धमाका तो है ही है क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर का एक
एसोसिएशन ओपन होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पता है यहाँ पे फ्रॉड तो बहुत सारे लोग हैं। बेसिकली मैं एक्टर हूँ और इन लोगों को इसलिए सपोर्ट करते होंगे कि जेन्युइन चीज़ कर रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि इतने अपने लोग हैं जो कास्टिंग डायरेक्टर ओपनली कर रहे हैं। ये कोऑर्डिनेटर फ्रॉडगिरी जो चल रहा है वो शायद अब बंद हो जाएगा। सबसे पहले मेरा नाम संदीप यादव और सबसे बड़ी बात ये कि लकी सर ने जो ये कास्टिंग डायरेक्टर्स एसोसिएशन खोलने का जो मुद्दा है सबसे अच्छा मुद्दा है। और हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं जो अभी तक बेनिफिट्स नहीं मिल रहे थे इंडस्ट्री को, वो कास्टिंग डायरेक्टर्स एसोसिएशन आने की वजह से सबको प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन मिलेगा और जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं वो साथ में एक टीम की तरह से जुड़ेंगे और जितनी चीज़ें फ्रॉडगिरी वगैरह है, ये बेसिक चीज़ें जो अभी सर ने डिस्कस की थी, वो सारी चीज़ें आउट होंगी इंडस्ट्री से। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं कास्टिंग डायरेक्टर एसोसिएशन। मेरा नाम अरमान सिंह है और मेरी पूरी टीम ने सबको बता दिया है कि हम लोग आज किस चीज़ की ओपनिंग हमने की है और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक इतनी अच्छी टीम का एक हिस्सा बना हूँ आज के दिन। और वाकई हम लोगों ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है कास्टिंग डायरेक्टर्स की एक एसोसिएशन खोल के। इससे पहले न जाने होंगी ऐसी कुछ एसोसिएशन जिसका सही तरीके से उपयोग नहीं किया जाता था या एक्टर्स को उसका सही फल नहीं मिल पाता था। कोई टिप देना चाहेंगे? आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ था, वो टिप देना चाहेंगे जो शोषण हुए हैं या होने वाले हैं लड़के लड़कियां? देखिए आजकल देखिए इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी बात है। आजकल हर कोई चाहता है कि थोड़े समय में जल्दी से पैसा कमा लिया जाए और अच्छी भी बात है। एक कलाकार बनना कोई गलत बात नहीं है, सबके अपने अपने सपने हैं। सब शाहरुख खान साहब, सलमान खान साहब को देखकर सब उनके भी अपने कुछ सपने बन जाते हैं कि हम भी कुछ ऐसी एक खान बन जाए या कुछ भी अपना नाम कमाए, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। तो जानना चाहेंगे आपसे टिप यही है कि कुछ क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर मैंने होते हुए काफ़ी लोगों को कि नहीं जो मेरे साथ हुआ है मैं और लोगों के साथ नहीं हुआ। तो जब मैं शुरुआत में आया था तो मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ, क्योंकि 7 साल से मैं इंडस्ट्री में हूँ। और इंडस्ट्री में क्या होता है कि आपको कई ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर्स या कोऑर्डिनेटर्स मिलते हैं जो आपको धोखाधड़ी से आपको वादा करते हैं कि आपको इस तरीके का काम दिलवा दिया जाएगा। खास करके लड़कियों के साथ ऐसा ज़्यादा होता है कि लड़कियों को कॉम्प्रोमाइज़ जैसी चीज़ों के लिए फोर्स किया जाता है या लड़कों को पैसों के लिए बुलाया जाता है। तो इन चीज़ों से अब एक्टर्स काफ़ी सावधान रहेंगे, क्योंकि ये एसोसिएशन एक नामी एसोसिएशन बनने जा रही है और काफ़ी अच्छे लोग इस टीम से जुड़े हुए हैं। सरल और आसान टिप क्या होगा? सरल और आसान टिप यही है कि आप अच्छे लोगों से जुड़ें और कोशिश कीजिए सारे एक्टर्स को, जितने भी लोग यहाँ पे एक्टिंग करने मुंबई में आए हैं, हमारी टीम से एक बार कांटेक्ट करें, हमारे लोगों से मिलें और अच्छी से अच्छी जानकारी पाएं कि आपको मुंबई में कैसे